नमस्कार सभी को। जैसे कि हम आपके सामने अभी मैं ऑनलाइन आपको मैं थोड़ा अपना डेमो दे देता हूँ हमारी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी लारावंश डिजिटल है जो कि हरियाणा के कैथल में है। तो एक स्कूल सीआरएम बनाया है मैंने आपके लिए। इसका एक लाइव डेमो में वीडियो बना के भेज रहा हूँ। थोड़ा सा इसको बस देखने की ज़रूरत है। जैसे आप यूज़ करोगे उसको 7 डेज़ का हम आपको डेमो भी देंगे और डेमो के अंदर आप इसको आराम से समझ सकते हो। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं बनाया हमने, स्कूल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसने तैयार किया है। ठीक है, अगर कोई किसी तरह की गलती हो जाती है तो माफ़ी चाहूँगा, आप दोबारा से पूछ सकते हो, किसी भी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजूंगा, वो लिंक kgpcompany.com है। ये एक डेमो लिंक है, आप इसके नाम पे बिल्कुल नहीं जाना। ये जब भी हम आप हमारी मतलब कि डील कंप्लीट होगी तो हम आपके नाम से ही वो लिंक बनाएंगे। तो जैसे ही आप लिंक को खोलोगे तो सबसे पहले आपको ये इंटरफेस दिखेगा। तो चलो हम आगे चलते हैं। जैसे अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई डेटाबेस नहीं है। फॉर एग्जांपल हमें स्टार्ट करना है इसको, तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या, सबसे पहले हमारे स्कूल्स में रहते हैं सब्जेक्ट। आपके स्कूल में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आती है क्लासेस, आपके स्कूल में कितनी क्लासेस हैं। फिर जाके हम टीचर्स ऐड करते हैं। टीचर ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स का रहे, आपकी बस है कहीं से जा रही है तो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम थोड़ा फंक्शनली समझा देता हूँ, फिर एडिंग का प्रोसेस करेंगे। फंक्शनिंग में जैसे ये हमारे पास लेजर है, सबसे ऊपर हमने लगाया क्योंकि मोस्टली स्कूलों में लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, ऐड डोनेशन का या ऐड एक्सपेंसेस का। तो हम यहाँ पे जैसे डोनेशन कोई करना है तो हम यहाँ से कोई भी डोनेशन डाल सकते हैं। जैसे कोई चीफ XYZ नाम से और उन्हें 15 डोनेट की, जैसे डेट रख देते हैं हम। उसके बाद वो कैश कर रहा है, चेक कर रहा है, वाउचर नंबर है, यहाँ से इमेज आप डाल सकते हो। कोई भी इमेज है, सपोज जो भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इमेज हमें डालनी। नोट्स डाल सकते हो, किस टाइम पे टाइमिंग वगैरह जो भी आपने डालना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आप प्रूफ देख सकते हो। प्रूफ यहाँ पे आपके विंडो में हो जाएगा। ठीक है, किन्होंने डाला, कितनी अमाउंट डाली है, डोनेशन सब सब कंप्लीट आप देख सकते हो, वाउचर नंबर, चेक्स। तो ये लेजर में ऑटोमेटिक 5000 की एंट्री होगी। उसके बाद हम एक्सपेंसेस डालते हैं। जैसे हमने फ्यूल एक्सपेंस डाला, रीजन क्या था, सपोज करो कि रीजन ये था कि हमने इंजन ऑयल डाला, इंजन ऑयल। ठीक है, ये लगभग 2000 का। प्रूफ अगर किसी को प्रूफ प्रूफ डालना है, जैसे रसीद हो गया, रसीट हो गया, वो डाल सकते हैं। उसके बाद चेक नंबर, वाउचर, ये पेंडिंग में है तो अप्रूवल डाल सकते हैं। जैसे डालोगे आपको लेजर में ये एंट्री भी आ। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखता रहेगा। तो बेसिकली लेजर का एक काम क्या रहता है कि आपके डेली एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। उसके बाद प्रोफाइल का सेगमेंट, सपोज करो कि हमें सब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसे ही आप अकेडमी में जाओगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, ये एक विंडो खुलेगा। हम जाएंगे ऐड सब्जेक्ट में। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ऐड किया इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश हमने कर लिया। मतलब आप जितने मर्जी आप डाल सकते हो, मैंने सिंगल ही सब्जेक्ट। क्लास डालने के बाद हम चलते हैं टीचर के, क्योंकि सब्जेक्ट फिर टीचर और उसके बाद क्लासेस। जैसे टीचर सपोज दैट के मैंने अपना ही नाम डाल दिया योगेश्वर। यहाँ पे मैंने कोई भी ईमेल आईडी डाला, ईमेल आईडी दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ़ोन नंबर, ये मैंने मेरा नंबर डाल दिया सर। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है। मंथली सैलरी आई वॉज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, ये मेरा इमेज डाल दिया। चलो मैं अपना रियल डाल देता हूँ, ये मेरा रियल इमेज। ठीक है, उसके बाद मेरा आधार कार्ड, जो भी मैंने डालना है, आधार कार्ड नेम, नेम होना आधार कार्ड। फिर आती है परमिशन। अब परमिशंस के लिए हमें इस टीचर को वो आपने क्या क्या परमिशन देनी है वो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स की टीचर, पूरा स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा सकते। अगर आप चाहते हो कि क्लास क्रिएट करवानी है, क्रिएट हो जाएंगी। कोर्स के लिए अटेंड करवाना है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड दिखवाना है, डैशबोर्ड दिखवा सकते हैं। एम्प्लॉय क्रिएट करवाना है, क्रिएट एग्जाम्स करवाने हैं, इवेंट्स, तो यहाँ पे आप जैसे जैसे टॉगल पे क्लिक करोगे सब हो जाएगा। एक्सपेंस एंट्री, ठीक है जी। फीस कलेक्ट करवाना, जो आप इनको परमिशन दोगे वो इनके असाइन हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको इनको लगभग 38 परमिशन दिया। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, एक आईडी बन के, इसको आप नोट कर लो, या पर्टिकुलर आप इस एम्प्लॉय के व्हाट्सएप नंबर पे आप यहाँ से शेयर कर सकते। ठीक है, ये शेयर हो जाएगी। हम जब क्रिएट करेंगे तो हमें टीचर असाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम ऐड क्लास पे गए, क्लास 1 किया, क्लास 1।
और यहाँ पे हमने इन क्लास, इस क्लास को इन सर को दे दिया हमने, एचओडी बना दी, और क्लास के सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारी क्लास 1 क्रिएट होगी, ठीक है जी। और ये वन टाइम ही करना है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम क्लास क्रिएट करते हैं उसके बाद आते हैं हमें ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि बच्चे के बारे में हमने ट्रांसपोर्ट क्रिएट करनी है, कौन से रूट से जाएगा, कौन सी बस है। तो सबसे पहले आते हैं हम ड्राइवर्स में, क्योंकि ड्राइवर ऐड करने पड़ेंगे। अब जैसे ड्राइवर का नेम है, उसके बाद इनका भी ईमेल आईडी डालो, फिर ईमेल आईडी के बाद उनका फ़ोन नंबर, सपोज दैट कि मैंने कोई भी नंबर डाल दिया, चलो मैं अपने सीनियर का नंबर डाल, और फिर लाइसेंस नंबर जो भी आप अप्रूवल करवाओगे। इनको मंथली सैलरी दे रहे हो लगभग 15,000। हम एक बस रूट और क्रिएट कर लेते हैं अलग से, न्यू बस रूट क्रिएट करेंगे। बस रूट यहाँ से रूट रहेगा इनका, जैसे दिल्ली टू लगा लो आप बिहार, मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और रास्ते में स्टॉपेज का वैसे मुझे इतना वो नहीं पता, जैसे दिल्ली से आप यहाँ सपोज दैट के कोई भी रास्ते में आता है, जो भी सिटी आता है, सिटी 1 कर देता हूँ। सिटी वन में ये सुबह 8 बजे पहुँचेगी, यहाँ से बच्चे उठाएगी। उसके बाद सिटी टू के बाद आप सपोज करो कि ये 2 रूट्स हैं, इसमें तीसरा भी आप लगा सकते हो, जितने जो जहाँ जहाँ से बच्चे उठाने हैं बस को ये आराम से आप डाल सकते हो, कितने बजे पहुँचेगी वो नोटेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एड बस कर देते हो जैसे आप। और स्टूडेंट भी मैंने ऑलरेडी आपको क्रिएट करके दिखा दिया, आप देखना चाहो तो स्टूडेंट को देख सकते हो। मैं दोबारा से आपको स्टूडेंट क्रिएट का दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट क्रिएट करते हो, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, ऑल स्टूडेंट पे जाएंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, फिर भी मैं दोबारा से एक ऐड करके दिखा देता हूँ। निर्मल शर्मा के नाम से मैंने एक पर्सनल लगा दिया, ऐसे ईमेल डाल दिया, लिख देता हूँ मैंने आपको। तो ये ईमेल आईडी हो गया, ये उनका नंबर, मैं नंबर रैंडमली कोई भी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इसको, ठीक है। और 2026, और यहाँ पे मेल, एडमिशन डेट, ये करंटली उसी डेट का उठा लेगा अपने आप। और इमेज लगाना है आपको, कोई भी इमेज, मैंने ये लगा दी, यहाँ पे इमेज लगा दिया। चलिए, इमेज लगाने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर एड्रेस, ये वैसे मेरे ऑफिस का भी एड्रेस है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। और ये रहा, मैं लगा देता हूँ सुभाष मार्केट, बिल्डिंग नंबर 2, कैपिटल हरियाणा, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट के बाद पेरेंट्स का नाम हमने दोबारा से डाल दिया, ये रीना देवी, और फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और व्हाट्सएप नंबर इंपॉर्टेंट है, आप डालो। उसके बाद नेक्स्ट के बाद ब्लड ग्रुप, कोई कंडीशन है तो डाल दो, अदरवाइज एन ए करो। एलर्जिक कोई इशू है डालो, अदरवाइज उसको एन ए डाल दो। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप डाल सकते हो कि इनकेस आपके बच्चे को कोई इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास हमने क्लास 1 ले लिया। क्लास 1 के जो एचओडी है वो असाइंड है, ये टीचर है योगेश्वर। रोल नंबर के लिए आप ये समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई रैंडमली नंबर चल रहे हैं तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज ये सीरियल वाइज अपने आप ऑटो जनरेट करता रहेगा, ठीक है। क्लास 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं, फिलहाल मैंने एक ही सब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो आप लगा के चलो, आप जितने सब्जेक्ट क्रिएट करोगे यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अगर बस सर्विसेज बच्चे को लेनी है तो अनेबल करोगे, यहाँ से बस रूट डिफाइन करोगे कि जैसे दिल्ली से बिहार है कोई बच्चा, वो चल रहा है सिटी 1 से, हम सुबह 8 बजे कलेक्ट करना है तो उसको 8 बजे लगा के नेक्स्ट कर सकते हो। ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये फीस का स्ट्रक्चर है। आप रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे डाल सकते हो, वो डिस्काउंट देना है, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दो, वो ये नीचे यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा, ये दिखता रहेगा। 400 हो गया। एडमिशन चार्ज लेते हो आप, तो आप ये लगा के चलो, जैसे 5000 एडमिशन चार्ज, 400 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो, या आप ये लगा लो 500 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये सारा कलेक्ट होता रहेगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज है 1500 रुपये हो गया, 1500, और आपको अराउंड 350 डिस्काउंट देना है। मंथली चार्जेस, जो मंथली फीस रहती है बच्चे की, 1500 हो गया, वो आप डिस्काउंट वगैरह कैलकुलेट करके यहाँ पे टोटल हो गया। इन केस आपको कुछ अलग से कुछ ऐड करना है, जैसे स्पोर्ट्स फीस हो गया, आप अकेडमिक कोई स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स फीस हो गया, आप डालना चाहते हो 5000 मंथली, वो आराम से डल जाएगा। यहाँ पे टोटल आएगा, ग्रोस टोटल, डिस्काउंट आपने क्या दिया है, सब टोटल जो लाइंस में आया है इनका, ये करके टोटली आपका इतना पेबल अमाउंट होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद आपको रिव्यू ऑल इन्फॉर्मेशनल दिखेगी जो आपने स्टूडेंट का किया है। यहाँ पे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उनका फ़ोन नंबर, सुभाष मार्केट जो एड्रेस वगैरह है जो आपने डालना है, मेडिकल कंडीशन का, कोर्सेज का, कौन से कोर्स में, कौन उनके एचओडी है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, बस सर्विसेज हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया। आप यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर को देख सकते हो, जैसे ये कंप्लीट होता है आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा स्टूडेंट क्रिएट सक्सेसफुली, देखिए ये आ गया। अभी हमने 2 स्टूडेंट क्रिएट कर रखे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे पूरा दिखाएगा। मैंने डेट ऑफ बर्थ करंट डाला था तो चेंज नहीं किया, इसलिए ये डेट 0 दिखा रहा है। कौन से क्लास है, कौन टीचर है, और है या डिटेल देखनी है, आप यहाँ से आप डिटेल देख सकते हो। आप जैसे व्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इमेजेस वगैरह जो भी है शो करेगी, हालांकि मैंने अपडेट नहीं किया है, तो ये पूरा डिटेल आप देख सकते हो स्टूडेंट की।
यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे उनका आईडी कार्ड डाउनलोड करना है, आप आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आईडी कार्ड आपने शो कर लिया, पीडीएफ में आपको आईडी कार्ड दिखेगा। देखो ऐसे आईडी कार्ड हो गया, आपके स्कूल का नाम होगा, लोगो वगैरह जो भी आपको लगाना है, जो स्टूडेंट्स होंगे ऐसे दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो ये आपका आईडी कार्ड हो गया। उसके बाद आप आते हो, आप यहाँ पे इस पूरे स्टूडेंट का आपको फिल्ड फॉर्म डाउनलोड करना है। जैसे कि हम इनको डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं हार्ड कॉपी के हिसाब से, तो आप हार्ड कॉपी के हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। इसमें पूरी डिटेल रहेगी, प्रिंट करोगे आप अपने पास रख सकते हो, ऑथराइज सिग्नेचर ऑफिशियल स्टैंप लगा के। तो ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम, जैसे स्टूडेंट्स आपका क्रिएट हो गया है, आप डिटेल देख लिया, इनका पूरा फीस स्ट्रक्चर दे दिया। बच्चे की सेफ्टी के लिए देखते हैं। बच्चे की सेफ्टी के लिए किसी कारण से बच्चा स्कूल टाइम में घर जा रहा है, या फिर किसी काम से, या उसका कोई फ्रेंड रिलेटिव उसको लेके जा रहा है आपकी परमिशन के साथ, तो आप उनकी डिटेल पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम चेक डिटेल करते हैं। चेक डिटेल में आप जैसे ही जाओगे, जिनको ये चेक डिटेल्स की परमिशन दी हुई है, उसमें क्या रहेगा वो देखेंगे। क्लास 1 का बच्चा है, क्लास 1 में 2 बच्चे हैं, निर्मल स्टूडेंट और रविंदर। तो इनका क्या करना है कि जैसे कोई बच्चा बाहर जा रहा है, तो जिस टाइम पे भी वो बाहर जाएगा, जैसे ही आप ये करोगे, जैसे ही चेकआउट पे करोगे, उनके जो पेरेंट्स का नंबर है वहाँ पे उसी टाइम एक रिमाइंडर जाएगा, व्हाट्सएप आपका ओपन हो जाएगा, लिखा जाएगा आपके स्टूडेंट का नाम, मान लो पेरेंट्स का नंबर ये है, हैज चेकड आउट एट 15:15। ये मैंने अभी करंटली आपके सामने ही करके दिखाया, और ये डेट पे, तो ये मैसेज उनके पास आप डन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वो 10 से 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद वापसी आ जाता है, तो उसको चेक इन करते हो। तो जैसे ही चेक इन करोगे, फिर से व्हाट्सएप जो खुलेगा, और व्हाट्सएप पे आपका चेक इन का वही डिटेल आ जाएगा। ठीक है, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास वाइज आप शॉर्ट करो, स्टूडेंट का नाम लिखो, अगर आपको क्लास का नहीं पता है तो वो पूरी डिटेल दिखेगी। यहाँ पे लिस्ट में भी आएगा चेक इन चेकआउट। ठीक है, स्टूडेंट का, तो हम शुरुआत करते हैं अभी स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है मोस्टली। स्टूडेंट अटेंडेंस के लिए आप जैसे ही अटेंडेंस रिपोर्ट देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज करोगे, कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट की अटेंडेंस अपडेट नहीं हुई है। तो जैसे ही आप मार्क अटेंडेंस पे जाओगे, आपको यहाँ पे पूरी क्लासेस दिखेंगी, जितनी क्लास है। अभी हमारे पास तो हमने तो एक ही क्लास अटेंड किया, अभी क्रिएट किया, तो एक क्लास दिखेगा यहाँ पे। एक क्लास में 2 बच्चे हैं, प्रेजेंट हैं, एब्सेंट्स हैं, जो पूरा इसमें डिटेल है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट हमने क्यों रखा है कि पूरी क्लास में ज़्यादा रेशो रहता है प्रेजेंट रहने का, इसलिए हमने बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल रविंदर सिंह एब्सेंट है, तो यहाँ पे एब्सेंट कर दोगे। जैसे आप एब्सेंट करोगे, सेव करोगे, ये आपकी अटेंडेंस आज के लिए सेव हो जाएगी, इस क्लास के लिए। आप दोबारा से आप इसको लगा नहीं पाओगे। ठीक है, और दूसरी बात आपका क्या रहेगा, तो जैसे ही ये डन हुआ, यहाँ से ये मार्क अटेंडेंस का हो गया। मार्क अटेंडेंस का आप जिस भी टीचर को दोगे, जो क्लास दोगे, वो उसके साथ ही असाइन रहेगी, वो सिर्फ उसी क्लास के लिए अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रहता है जी फीस कलेक्शन का। फीस कलेक्शन पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, फीस कलेक्शन के लिए आप कलेक्ट करोगे फीस को। फीस कलेक्ट करने के लिए जैसे ही कलेक्ट फीस पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा क्लास 1, वहाँ पे दिखेंगे फिर स्टूडेंट। सपोज करो कि ये दोनों ही बच्चे हैं, दोनों बच्चे, इनका फीस लेना है हमें, कलेक्ट करोगे। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे टोटल डिटेल दिखा रहे हैं, उनका एडमिशन फीस, उनका ट्रांसपोर्ट चार्ज मंथली, सब टोटली डिटेल दिखेगा। और यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह जो भी जिसको जैसे डालना है वो ऑटोमेटिक दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, और सपोज करो इनका ये पेंडिंग है 5000 समथिंग, वो देना चाहते हैं, वो कैश और ड्यूरिंग द डे कर देते हैं, ड्यूरिंग द डे। तो सेव करोगे तो पूरा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा आपको। जैसे उनका टोटल पेमेंट था, ये अभी पेंडिंग है, शेयर पे व्हाट्सएप करोगे तो वो उनके पास शेयर व्हाट्सएप पे चला जाएगा इस डिटेल के साथ। ठीक है, ये डिटेल है, रिसीट नंबर आएगा, निर्मल सिंह ये स्टूडेंट है, ये इतना हो गया, उनका डिटेल इतना, अभी इतना बकाया है। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर रहेगी। उसके बाद दूसरा बच्चा है उनका, दूसरे बच्चे भी आप लगा सकते हो। दूसरे बच्चे की आपकी फीस ये है, तो इतना जमा करवाना चाहते हैं वो, तो वो बाई कैश या कार्ड करवाना चाहते हैं, आप जो भी डाल सकते हो, चेक वगैरह सेव हो जाएगा, डिटेल पता लग जाएगी। ठीक है जी, फीस का हो गया। यहाँ पे रिपोर्ट्स देख सकते हो आप, इनकी क्या फीस आई है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिखेगा। जिस दिन का कोई पेंडिंग है तो पेंडिंग दिखेगा, और कोई पार्शली है पार्शली दिखेगा। यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, और यहाँ से आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको रिपोर्ट पीडीएफ में डाउनलोड करना है, ऐसे आप पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने रख सकते हो। देखिए फीस कलेक्ट का हम ड्यू पेमेंट्स देख सकते हैं, किन बच्चों की अभी पेमेंट ड्यू है। जैसे 2 बच्चे हैं, दोनों की इतनी ड्यू है, इतना पेड हो गया। अभी रिसेंटली मैंने आपको करके दिखाया कि उनका जो पेंडिंग फीस था, दोनों ने 5000 समथिंग अमाउंट दोनों ने डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद ये टोटल रिमेनिंग है। अगर रिमेनिंग में अभी जैसे हमने इनको रिमाइंडर डालना है, आप यहाँ से डायरेक्ट रिमाइंडर डाल सकते हो। ये लिखा होगा डियर पेरेंट्स, दिस इज द रिमाइंडर दैट 11,950
फीस इज पेंडिंग फॉर रविंदर सिंह क्लास 1, काइंडली क्लियर द ड्यूज एंड द अर्लीस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आप भेज सकते हो। अगर वो कलेक्ट यहाँ से भी आपको अगर फीस कोई पेरेंट्स आते हैं और आपको फीस से बोलेंगे कि सर फीस जमा करवानी है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी जमा करवा सकते हो। अब ये इतना पेंडिंग है, ये दिख रहा है, सपोज करो कि चलो मैं क्लियर करवा देता हूँ, तो क्लियर होने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह जाएगा। ठीक है जी, आप यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी ड्यू से भी वो बच्चा, ड्यू से भी बच्चे की लिस्ट में से रिमूव हो गया, क्यों? क्योंकि उनकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, और अगर हिस्ट्री देखनी है तो आप यहाँ से हिस्ट्री देख सकते हो, किसका क्या पेंडिंग हुआ। देखो यहाँ पे लास्ट पेड था, यहाँ पे ये रिमेनिंग 0 है, इनका पहले पेड हुआ था इतना, ये टोटल डिटेल है। तो ये हो गया। चलते हैं जैसे एक्सपेंसेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे तो ये भी, क्योंकि स्कूल में खर्चे रहते हैं, खर्चों से आप ये लगा के चलो, खर्चे ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में होते हैं, उनको आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे एक्सपेंस मैनेजर है, मैंने पहले भी बताया आपको, लेजर के जैसा ही काम करेगा। यहाँ पे आप जितने हो उतने आप एक्सपेंसेस डाल सकते हो, आप उसको लेजर में भी लेजर में भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, जैसे आप टोटल एक्सपेंस पे जाते हो, टोटल एक्सपेंस में आप देख सकते हो नेट बैलेंस, टोटल एक्सपेंस, सैलरी, ग्रांड टोटल, पूरा हिस्ट्री आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी फीस कलेक्ट हुई है, यहाँ पे डेट के साथ 15 तारीख को ये फीस कलेक्ट हुई और इंजन ऑयल का ये खर्चा आ गया, ये पूरी रिपोर्ट आपके पास रहेगी। ये एक्सपेंस का अलग से हमने दिया है। सैलरी का भी दिखा देता हूँ मैं, सैलरी कैसे पेड करनी है, सैलरी हिस्ट्री दिखेगी आपको, सैलरी हिस्ट्री कैसे जाएगी। जैसे आप सैलरी मैनेजमेंट में जाते हो, यहाँ पे सैलरी का पूरा डिटेल रखा हुआ है। यहाँ पे जो इम्प्लॉइज क्रिएट हुए, जिनका आपने सपोज करो कि हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज करो इनका, यहाँ पे हम, क्योंकि अभी तो अटेंडेंस लगना स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमने किसी की भी सैलरी का भी बनाया नहीं है, 0 नेट सैलरी दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी टीचर की या किसी की परफॉर्मेंस डाउन रहती है और वहाँ से आप डिडक्शन करना चाहते हो, सपोज करो 5000, और सपोज करो कि परफॉर्मेंस अच्छी थी, चलो वैसे तो आप कर सकते हो, परफॉर्मेंस अच्छी थी तो आप 5000 उनको देना चाहते हो। जैसे ही सेव सैलरी करोगे, यहाँ पे सेव का मैसेज आएगा, हमारा एक्सपेंसेस का है, एक्सपेंस का, डोनेशन का। अगर आपके स्कूल में कोई डोनेशन आता है वो डाल सकते हो, मोस्टली रेयर रहता है ये चीज़ें, पर हमने फिर भी डाल रखी है। उसके बाद एग्जाम का आप क्या करोगे, एग्जाम पे जैसे ही जाओगे ऐड एग्जाम करोगे, कोर्स कौन सी क्लास का है, मिड टर्म का है तो आप सपोज करो कि मिड टर्म का आपका कोई एग्जाम है, उसके मार्क्स रहेंगे। फिर कौन से सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट्स का है तो सभी यहाँ पे लिस्टेड होंगे। टाइमिंग रख सकते हो आप मॉर्निंग में 9:30, और जैसे ही क्रिएट एग्जाम करोगे ये यहाँ पे दिख जाएगा, आपका शेड्यूल्ड हो जाएगा। शेड्यूल्ड हो गया, मार्क एंट्री करते हैं। जैसे हमें कोई सब्जेक्ट है, जैसे हमने मिड टर्म के लिए इंग्लिश का 100 नंबर का था, 2 स्टूडेंट हैं इसी क्लास में, और 10 किया 95 99, तो जैसे आप सेव करोगे ये सेव हो जाएंगे उनकी डिटेल। ठीक है जी, रिपोर्ट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो बच्चे का मिड टर्म का, यहाँ से आप रिपोर्ट कार्ड्स, जैसे देखिए आप यहाँ पे निर्मल शर्मा, यहाँ पे इन्होंने ये रिपोर्ट कार्ड है, ये डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे डाउनलोड करोगे आपको रिपोर्ट कार्ड ऐसा दिखेगा ये। और इवेंट्स का भी ऐसा ही है, ये इवेंट्स का जैसे पीटीएम मीटिंग है, मीटिंग हो गया, तो ये कब का होगा, जैसे 15/2026। कोई इमेज आप डालना चाहते हो डाल दो, कि आपने कोई स्पेशल इमेज रखा हुआ है, जैसे मैंने यही डाल दिया, चलो डैशबोर्ड का सेव कर दिया, ये ऊपर दिखेगा। ठीक है जी, ये अपने आप अनाउंसमेंट बार में सभी को दिखेगा ये। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, फिर भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है कोई भी, तो आप हमारे नंबर पे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पेरेंट्स के लिए और टीचर के लिए वो क्या दिखेगा। ठीक है, मैं दिखा देगा आपको। लॉग आउट करने के बाद हमें जैसे पेरेंट्स को लॉगिन करना है, पेरेंट्स पे जाओगे, डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर डालो, लॉगिन करो, ये देखो ये डिटेल पेरेंट्स के लिए है। और यहाँ पे एक ऑप्शन भी रहेगा, अगर पेरेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन में इसको होम स्क्रीन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल रहेगा, रविंदर सिंह और क्लास 1 रोल नंबर पूरा रहेगा ये। इसके बाद अटेंडेंस एक प्रेजेंट है, बाकी absent है। फ्राइडे को प्रेजेंट थे, 99% इन्होंने लिया, और ये मिड टर्म एग्ज़ाम था इंग्लिश का। ये फीस आपने भेजी यहाँ पे, ये 15 तारीख को 5,000 रुपये और 11,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैलरी पेरेंट्स पोर्टल। पेरेंट्स पोर्टल पे आप जहाँ पे यहाँ पे देखते हो अनाउंस बार दिखेगा आपको, एग्ज़ाम का दिखेगा। हम एम्प्लॉयज़ के लिए, मैं टीचर के लिए दिखा देता हूँ आपको, टीचर के लिए क्या रहेगा। टीचर के लिए जो आईडी मिला आपको, आईडी एंड पासवर्ड मिला हुआ है, मैंने आपको बताया था कहाँ से मिलता है, उसको हम लॉगिन करते हैं। ये टीचर को हमने ये परमिशन दिया, फीस कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेंस नोट डाउन कर सकते हैं, एग्ज़ाम और इवेंट्स, ये चीज़ जो की दी थी मैंने, तो यही वो
मैंने आपको दिखा दी पेरेंट्स के, ये टीचर को, मतलब कि जिसको आप जो परमिशन देंगे वो उस हिसाब से, जब ये जैसे अभी ये टीचर हैं, इनको आप जैसे योगेश्वर, इनको आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ही क्लास दी हुई है, टीचर हैं क्लास 2 में, 2 स्टूडेंट है, ये सिर्फ इनकी दोनों की ही अटेंडेंस दिखेगी। तो जैसे ही आप लगा देते हो एब्सेंट और सेव करते हो, दोबारा से आप मतलब कि अटेंडेंस रिपोर्ट चेक करोगे तो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे देखो, निर्मल एब्सेंट, रविंदर प्रेजेंट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यही है। आप को कोई और स्पेसिफिक कुछ जानना है, कोई दिक्कत आए तो आप हमारे पास कभी भी कॉल कर सकते हो।